नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सदन में गर्दा उड़ा दिया। आपको बता दें, जो भाषण दिया है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपाई नेताओं को तो पानी पिलाकर रख दिया है। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को सदन में खड़े होकर खुला चैलेंज किया है। अखिलेश यादव ने हर उस बात का जिक्र किया है जिससे बीजेपी को मिर्ची लगती है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हालत तो ये हो चुकी है कि अब योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह तक को नमस्कार नहीं करते हैं। ये लोग एक दूसरे को नमस्कार नहीं कर रहे, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बताते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसने चुनाव हरवा दिया है उसको हटा दिया जाए। तो अखिलेश यादव ने बयान दिया है। डिंपल यादव मुस्कुराई हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्यों कहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो सदन में अखिलेश यादव गरजे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, जिस दिन से लोकसभा का चुनाव के रिजल्ट आए हैं जी, उस दिन से उत्तर प्रदेश में कोई हीरो बना हुआ है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। आप जनमानस में बात करें, नौकरशाही में बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की बात हो रही है। जिस नेता को पिछले काफी सालों से उनकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग उनको बुरा भला कहते थे, विपक्ष के लोग कहते थे बेकार हो गए, इनके बस का बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में उस आदमी ने समाजवादी पार्टी को उतने वोट दिलवा दिए जितना अभी तक कभी मिले नहीं थे। पार्लियामेंट के चुनाव में जो रिजल्ट आए उसने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और केवल अगर श्रेय दिया जाएगा तो सिर्फ अखिलेश यादव को, जिनके लिए कहा जाता था कि इन्हें रणनीति बनानी नहीं आती, इन्हें कैंपेनिंग नहीं आती, अकेले उस आदमी ने व्यू रचना करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे खिसक गए बहुमत से। आज जो लोकसभा में अखिलेश यादव का भाषण हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के दिल में सांप, किसी लोग कहते हैं सांप लौट गए होंगे, छुरी चल गई होगी। आज हर उस नाजुक नस को दबाया है अखिलेश यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में चुभ रही है। क्या गलत कहा है? एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम लोगों ने वीडियो बनाया था। अमित शाह निकल के आ रहे थे, वीडियो दिखाइएगा जरा दर्शकों को। देख भी सकते हैं वीडियो। हाँ, उसमें नमस्कार नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार नहीं किया, अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं किया, जबकि राजनाथ सिंह से करते हुए नजर आए। वीडियो खूब वायरल हुआ, चर्चा मेरा सर। तो आप ये वीडियो दर्शकों को दिखा दीजिए, फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। वीडियो भी दिखाते हैं और बयान भी सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने आज सदन में इस वीडियो को लेकर क्या कहा। पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सर, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और अखिलेश यादव का बयान भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने उस वीडियो की चर्चा कहीं और नहीं, सदन में खड़े होकर की है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो समझ में नहीं आ रहा। इस पर अखिलेश यादव ने कह भी दिया कि अब तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे भाई? मैं अखिलेश यादव से ज्यादा मैं आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना चाहता हूँ। जिन नरेंद्र मोदी, जिन अमित शाह से भारतीय जनता पार्टी के नेता थरथर कांपते थे, राजनाथ सिंह की आवाज ही निकलती थी, नितिन गडकरी खामोश रह जाते थे, वसुंधरा शिवराय बोल नहीं पाते थे, योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों गुजराती नेताओं को ठिकाने लगा दिया। अमित शाह आए, कोई हेलो हाय नहीं, योगी आदित्यनाथ ने नमस्ते नहीं करी। राजनाथ पीछे आए तो नमस्ते कर ली। प्रधानमंत्री आए, सारे के सारे आपने वीडियो में देखा, सब मुख्यमंत्री हाथ जोड़े खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ ऐसे खड़े रहे। कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि दम हो तो मुझे हटा के दिखाओ। और यही बात अखिलेश यादव ने कह दी आज हाउस में कि दम नहीं है अपने आपने, जिन्होंने हरवाया उनको आप हटा के दिखा दो। नरेंद्र मोदी आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिके हैं तो केवल योगी आदित्यनाथ के भरोसे, योगी आदित्यनाथ के कारण। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि ठाकुर नाराज थे, योगी आदित्यनाथ ने कोई कोशिश नहीं करी बहुत ज्यादा मैनेज करने की, वरना ऐसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के करीबी बगावत करते हैं। राजा भैया ने कल हाउस में योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ के कितने करीबी हैं राजा भैया।
अमित शाह ने उनको योगी आदित्यनाथ से दूर करने के लिए बुलाया, बेंगलोर में लंबी मीटिंग करी, लेकिन राजा भैया ने आके बगावत कर दी और अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दिया, 2 सीटें जितवा दी। मतलब योगी आदित्यनाथ के जो करीबी लोग थे वो चाहते नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, और ये लोग कह रहे थे कि 300 पार हुए और योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ की टीम ने कहा कि बेटा 300 पार तो तब हो गए जब उत्तर प्रदेश से पार हो गए, उत्तर प्रदेश में ही हम रोक देंगे। और मजे की बात ये है प्रियंका जी, 4 PM इकलौता ऐसा चैनल था, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की टीम इस बात की तैयारी कर रही है कि 300 पार का आंकड़ा कम से कम उत्तर प्रदेश के कारण रुक जाए। हम लोगों ने जिस दिन एक चैनल दिखा रहा था इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, हमारा रिकॉर्ड है, हमने शो में दिखाया था, कहीं कहा था मैंने कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाए। और आज अखिलेश यादव हर नस को छू रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट से हार गए। प्रधानमंत्री जो 5 लाख वोटों से ज्यादा जीते थे, जो 10 लाख जीतने की कामना कर रहे थे, 1.5 लाख पे अटक गए। और प्रधानमंत्री की नींदें उड़ गई होंगी जब 2-3 राउंड में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। तो ये कोई जीत प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, हारा और चेहरा कुम्हला गया है। प्रधानमंत्री का जो चेहरा चमकता रहता था, दमकता रहता था, उस चेहरे पे अब एक थकान नजर आने लगी है, क्योंकि जाहिर है कि 400 पार वाला नारा देने वाला आदमी अगर आके बहुमत भी नहीं जुटा पा रहा, योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति रोज चैलेंज कर रहा है, टीवी चैनलों पे खबर चल रही है, योगी आदित्यनाथ का बाल बाका करने की हिम्मत अब गुजरात के नेताओं में नहीं है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं कि जब गुजरात के ठेकेदार जो अब तक योगी सरकार पार्ट 1 में राम मंदिर के अयोध्या के ठेके गुजरातियों को, बनारस के ठेके गुजरातियों को, प्रयागराज के ठेके गुजरातियों को, अब मैं देखना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या इतनी हिम्मत करेंगे कि वो गुजरातियों को ठेके देना भी बंद कर देंगे। क्योंकि लोग नारा लगा रहे हैं, माल कमाएगा गुजरात का भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। और आज मैंने बड़ी हैरानी हुई, मैंने नृपेंद्र मिश्रा का बयान देखा। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में अभी 2-3 महीने का समय और ज्यादा लग जाएगा शिखर बनाने में, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जो राम मंदिर आपका आइडियल था, अयोध्या हारने के बाद उस राम मंदिर के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बजट नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहे। इससे ज्यादा डूब मरने की बात और क्या होगी कि अब आप राम के आपकी प्रायोरिटी में नहीं रह गए, जय जगन्नाथ प्रायोरिटी में आ गए। और अकेले योगी आदित्यनाथ ने इनकी बैंड बजा दी। अखिलेश यादव ने आज उसको जोर शोर के नगाड़े के साथ पूरे देश को सुना दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की हैसियत अब अमित शाह और मोदी में नहीं है। योगी नमस्ते करे तो, ना नमस्ते ना करे तो। अब गुजरात की लॉबी योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपना दम दिखा दिया है और साफ दिखाई दे रहा है। जो खबरें चलाई जा रही थी, ये खबरें हवा में नहीं चलाई जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, इस्तीफे हो रहे थे, मंत्री इस्तीफे दे रहे थे, विधायक योगी के खिलाफ बोल रहे थे। तैयारी तो पूरी थी, प्लान तो पूरा था, लेकिन पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। अब अखिलेश यादव ने सदन में उसका जिक्र किया है। और मोदी जी की जहां तक बात रही, सर राहुल गांधी ने भी कह दिया मोदी में दम नहीं रह गया, उनमें दम नहीं है। मैं एडवांस में कह देता हूं आपसे कि राहुल गांधी मेरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कभी नहीं आएंगे। ये राहुल गांधी का बयान है, कल दिया था बजट के भाषण में उन्होंने कहा था। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कैसे टेंशन देने का काम किया, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में उसको डबल कर दिया है, साफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल सर अखिलेश यादव की लोकसभा में दिए गए भाषण की चर्चा हुई है, तो नियुक्ति की पर भी बात कर लेते हैं। उप नेता नियुक्त किए गए हैं बाबू सिंह कुशवाहा अखिलेश यादव की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं थोड़ा सा बाबू सिंह कुशवाहा का इतिहास भी बताना चाहता हूँ। मायावती के आत्मा थे बाबू सिंह कुशवाहा, और क्या जलवा था बाबू सिंह कुशवाहा का। उनसे 1 मिनट का टाइम लेने के लिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट तरसते थे। मायावती की आत्मा थे, मायावती से कोई काम कराना लोग बाबू सिंह कुशवाहा को पकड़ते थे। फिर एक दिन रात के 12 बजे शशांक शेखर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। NRHM कांड हो चुका था, और रात के 12 बजे शशांक शेखर सिंह को पार्टी से मायावती ने निकाल दिया, और बाबू सिंह कुशवाहा के बुरे दिन शुरू हो गए। दरोगा भी नहीं झांकने जाता था उनके घर पे, लोगों ने कहा खत्म। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में जो बड़े राजनेता होते हैं, कब सितारा बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ सालों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन हंगामा मच गया कि NRHM के आरोपी हैं, बीजेपी ने उनसे किनारा कर दिया, पार्टी बनाई, उन्होंने कामयाबी नहीं मिली। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में PDA गठन कर रहे थे, और ये बात अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते थे कि मौर्य कुशवाहा वोट उत्तर प्रदेश में बड़ा मायने रखता है। केशव मौर्य इसी वोट के दम पर राजनीति करते आए हैं, और अखिलेश यादव ये भी जानते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा वोट बाबू सिंह कुशवाहा पे हैं, क्योंकि जब वो ताकत में थे तो उन्होंने कुशवाहा वोट मौर्य वोटों को बड़ा सपोर्ट किया था, अपनी बिरादरी को मजबूत किया था। जौनपुर इसका बड़ा उदाहरण बना। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस वाले, वो ED वाले, वो इनकम टैक्स वाले,
जिनपे बीजेपी हमला करती थी, उन कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया गया। बाहुबली धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी का नामांकन कराया, जेल में थे। अमित शाह ने मैसेज कराया कि बेटा अगर जेल में बाहर निकलना है और बड़े बड़े माफियाओं के साथ नाम नहीं आना है तो चुपचाप नाम वापस ले लो। पहली बार धनंजय सिंह डर गए, कांप गए, नाम वापस ले लिया धनंजय सिंह ने और कृपा शंकर सिंह के चुनाव में लग गए। लेकिन अखिलेश की दमता, अखिलेश की रणनीति थी कि जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव जिता दिया और बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव जिता दिया। एक कुशवाहा वोटों में एक बड़ा संदेश दे दिया। कुर्मी वोटों के साथ अगर मौर्य वोट समाजवादी पार्टी में जुड़ जाता है तो पीडीएफ बहुत मजबूत हो जाता है। और आज कमाल कर दिया अखिलेश यादव ने, बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी में उपनेता बना दिया लोकसभा के अंदर। इसका मतलब यह है कि एक मैसेज लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि पीडीएम मजबूत होना है। उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना के अगड़ों में भी संदेश दे दिया। तो अखिलेश यादव का इस समय एक एक स्टेप, एक एक कदम बहुत सलीके से सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और भाषण जो है, उस भाषण ने तो आज कम से कम बहुत नींद उड़ा दी होगी। मोदी योगी को आज नींद नहीं आएगी, योगी जी को तो आ जाएगी, मोदी को और शाह को नींद नहीं आएगी। अखिलेश यादव का भाषण दिमाग में बजता रहेगा। जो डिंपल की मुस्कुराहट भी दिमाग में चढ़ती रहेगी कि पति के बोलने पे कितने सलीके से मुस्कुरा रही थी बैठ के। तो आज ये पूरा वीडियो बहुत वायरल हो ही रहा है, देख ही रहे हैं हम लोग। जी, वीडियो वायरल है और 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए समझाया है, हमारे दर्शकों को समझ में तो आ ही गया होगा कि जिनको कहा जा रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कितने बड़े रणनीतिकार साबित हुए 2024 लोकसभा चुनाव में, सदन के भाषण में और आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के रुझानों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। आप देख सकते हैं हर एक पार्टी के कांटेक्ट में है। बीजेपी के बड़े बड़े विधायक कॉल करते हैं, सपा के भी कॉल करते हैं, इसलिए सर जो बताते हैं वो अपने आप में हवा हवाई नहीं, कितना पुख्ता होगा आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल सबसे ज्यादा खबर का इस चर्चा का मेन पॉइंट ये है कि आज अखिलेश यादव सदन में गरजे हैं। आज का दिन अखिलेश यादव के नाम रहा और कल का राहुल गांधी के। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन कितने तर गए हैं आप देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव के इस भाषण पर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।